स्लीप। व्हाट इज़ स्लीप? हम सबको पता है कि स्लीप क्या होता है, रात का सोना। पर क्या आपको पता है कि अगर हम बहुत दिन तक नहीं सोए तब क्या होगा? एक एस्टिमेशन के हिसाब से एक इंसान केवल 5 से 7 दिन तक हेल्दी रह सकता है अगर वो बहुत स्ट्रांग हो तो। बट आप एक ऐसे हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हो जिसे सुन के आपको ये फील हो जाएगा कि क्या होते हैं दानव और इस दुनिया में क्या क्या संभव है। ये स्टोरी आप सुन सकते हो अगर आपको इस पर यकीन हो तो। पहले के समय में जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे, वॉर के टाइम अलर्ट होने के लिए केमिकल्स का यूज़ करना होता था पहले। और ये लोगों की थ्योरी है, किसी को नहीं पता कि ये सच है कि नहीं। तो सबका अपना अपना केमिकल था। तो ऐसे ही बहुत दिन बाद जाके रशिया अपना एक ऐसे स्टिमुलेंट केमिकल बनाना चाहा जिसे यूज़ करके कोई भी इंसान 30 दिन तक जगह रह सके लगातार वर्ड पे ध्यान देना, 30 डेज़ नॉन स्टॉप। बट जब भी कोई केमिकल बनता है ना तो उसे जनता पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो अब जो ये टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जिन लोगों पे टेस्ट किया जाना है, तो उन्हें फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जो लोग जेल में है, प्रिजन में है, वो लोग ईज़िली अवेलेबल है ऐसे कामों के लिए। तो रशियन सोल्जर ने जेल से 5 लोगों को चुना और उन 5 को कहा गया कि अगर तुम इस केमिकल के एक्सपेरिमेंट में भाग लो और 30 दिन तक हेल्दी जगह रहो, एकदम नॉर्मल निकलो बाहर, तो हम तुम्हें इमीडिएट फ्रीडम दे देंगे। मतलब जेल से उन्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा नॉर्मल दुनिया में। बट ऑफ कोर्स ये एक झूठ था, ये उनको बस टेस्ट करने के लिए ही कहा गया था। तो एक लैब सेट किया गया, उनमें उन 5 लोगों को डाल दिया गया और एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। फर्स्ट डे बीता। वो लोग बेहद खुश थे ये सोच के कि हम लोग को क्या करना है, इस गैस के इफ़ेक्ट के चलते हमें 30 दिन तक जगह रहना है, ये गैस तो हमें हेल्प करेगा ही जगने में। तो फर्स्ट डे गैस को छोड़ जाता है उस रूम में और ये लोग पूरी तरीके से हेल्दी रहते हैं, ये लोग पूरा अलर्ट रहते हैं। थर्ड डे ये लोग ओके हैं और इन 3 दिन के रिज़ल्ट को देख के, शुरुआत के रिज़ल्ट को देखकर वो जो एक्सपेरिमेंट रिसर्चर थे वो बहुत खुश हुआ। अब उन्हें लगा कि बाकी देशों का केमिकल क्या है जो सिर्फ 2 से 3 दिन केमिकल जगह रहने का मदद करता है वॉर के टाइम। अब तो अपने पास अपना केमिकल आ गया जो कि 30 दिनों तक है, होपफुली इन लोगों को हेल्दी रखेगा। बट चौथे दिन से वो हॉरिफिक डार्क थिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। डे 4, एक्सपेरिमेंट का चौथा दिन। होता ये है कि अचानक से वो 5 इंसान कुछ डार्क चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लाइफ के वॉर के हॉरिफिक मूवमेंट, लाइफ के ट्रॉमास, ये सब उनके माइंड में सरफेस में आने लग जाती हैं। और क्योंकि उस लैब के अंदर माइक्रोफोन भी रखा हुआ था उनके बातों को सुनने के लिए, उनके एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए, तो उसी माइक से वो बात रिसर्चर्स सुन पा रहे थे। चौथा पूरे दिन, पूरे 4th डे यही बातें करते रहे नेगेटिव चीज़ों के बारे में, लाइफ के डार्क साइड के बारे में। डे 5, 5th डे और भी वर्स होता है। 5th डे का मॉर्निंग वो लोग आपस में एक दूसरी लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो आपस में अपने बातों को समझ पा रहे हैं और बहुत डार्क चीज़ों को करने लगते हैं। उनके अंदर साइकोसिस का साइन दिखता है, वो आपस में बात करते हैं, कभी खुद से ही बात करने लगते हैं, कभी इधर से उधर भागने लगते हैं। बट डे 5 से डायरेक्ट हम लोग चलते हैं डे 9 को। डे 9 में एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी चीज़ों को पार कर देती है। डे 9 को इन 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट दौड़ दौड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है और इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि उसका जो ये वोकल कॉर्ड है वो इतना वाइब्रेट करता है कि वो फट जाता है लिटरली। और जैसे ही फटता है वो एकदम सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। और जब एक इंसान सोता है तो वो बाकी के चारों उस माइक के सामने आके विस्पर करने लगते, कुछ ना कुछ बोलने लगते। फिर उन्हें लगता है कि क्या ये गैस की वजह से हो रहा है या फिर कम सोने की वजह से हो रहा है, और उनमें से कोई भी श्योर नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। रिसर्चर्स का ये मानना था कि नहीं सोने की वजह से लोग पागल होते हैं। बट ऐसा तो नहीं होगा कि वो चिल्ला के 5-6 घंटे दौड़ के चिल्ला के अपना गला फाड़ ले। शायद ये उसी मिस्टीरियस केमिकल या गैस की वजह से हो रहा है जो उन रिसर्चर्स ने बनाया था, क्योंकि नहीं सोने के चलते कोई अपना वोकल कॉर्ड नहीं फाड़ लेगा।
इसके बाद जो होता है वो और भी रहस्यमय होता है। डे 9 के बाद डे 10 पे अचानक उस रूम के सभी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, पूरा साइलेंस, और किसी को नहीं पता होता है कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। बट जो ऑक्सीजन मीटर था उस लैब के बाहर वो फ्लैक्चुएट कर रहा था। इसका मतलब जो अंदर जो 5 इंसान थे वो जीवित तो हैं, क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन लेवल से पता चल रहा था। बट वो इतने शांत क्यों पड़ गए डे 9 के बाद, ये एक रहस्य था। ऑक्सीजन लेवल जब दिखा रहा है कि वो लोग जिंदा है, तो वो लोग है कहाँ चले गए वो लोग। अब रिसर्चर्स के पास कोई चारा नहीं था। वो इन स्टडी को ऐसे बीच में बंद नहीं करना चाहते थे 30 दिन के पहले, पर अब उनके पास जो हो रहा है उसको देख के कोई चारा नहीं था। वो लोग तय किए कि अब उस चैम्बर को खोल देंगे, और वो माइक से अंदर अनाउंसमेंट किए कि अभी हम लोग गेट खोलने वाले हैं और अंदर आने वाले हैं। तुम लोग जैसे ही हम लोग अंदर घुसेंगे, तुम सब झुक के बैठ जाना अपने घुटने के बल। अगर कोई खड़ा होते हुए दिखा या दौड़ते हुए दिखा तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, और अगर तुम हमारे साथ के साथ कोऑपरेट करोगे, हमारी बात मानोगे, तो तुम्हें हम किसी एक जन को इमीडिएट फ्रीडम मिल जाएगा, हम तुम्हें जेल से बाहर छोड़ देंगे। तो उस गहरी साइलेंस के बाद से एक ऐसी अनाउंसमेंट हुआ, वैसे अंदर से एक आवाज़ आती है, हम लोग फ्री नहीं होना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो लोग पागल हो गए थे या फिर उस गैस से एडिक्टेड हो गए थे? क्या सही था? इसलिए टेस्ट करने के लिए उन्होंने उस चैम्बर को खोलने से पहले वो सारे गैस को बाहर निकाल दिए, गैस लेवल को कम करके फ्रेश एयर को अंदर जाने दिए नॉर्मली। जैसे ही वो गैस बाहर आया, सब लोग अंदर से चिल्लाने लगे। वो लोग चिल्ला के वो गैस को मांग रहे थे। जैसे ही गैस कम हुआ, वो लोग नॉन स्टॉप चिल्लाने लगे। उन लोगों को खोलने का हिम्मत नहीं होता चैम्बर को, तो वो लोग डे 15 को, 15वें दिन को वो लोग चैम्बर को खोले, और पता है उन्होंने क्या देखा? उन लोगों ने देखा कि पूरा एक बॉडी गला हुआ, गिरा हुआ पड़ा हुआ है। एक इंसान मर चुका है, किडनी बाहर फेंका हुआ है, लंग्स बाहर फेंका हुआ है। बट बाकी के 4 अभी भी ज़िंदा थे, एक डेड बट बाकी अलाइव। उसके बाद जब वो लोग 4 के ऊपर नज़र डालें तो और भी सीन हॉरिफिक हो गया, क्योंकि उन लोगों ने ये देखा कि बाकी के 4 लोग अपने ही बॉडी को खा रहे थे। खाना एक्चुअली में चैम्बर के अंदर रखा हुआ था, और फर्स्ट डे जब उस चैम्बर के अंदर भेजा गया था तभी 30 दिन का खाना वहाँ पे था। बट वो लोग अपने बॉडी को खा रहे थे, अपने हाथ को खा रहे थे, अपने पेट को खा रहे थे, अपने पैरों को खा रहे थे, और अपने बॉडी के कई पार्ट्स को खोखला कर दिए थे। और ऐसे ही वहाँ पे सारे पार्ट्स पड़े हुए थे, और तो कुछ अपने ही ऑर्गन्स को निकाल रहे थे। और सबसे हॉरिफिक बात ये है कि वो लोग ये सब एक बिल्कुल हॉरिफिक फेस बना के कर रहे थे। उनके फेस पे एक डेविल वाली स्माइल थी, ऐसा लगा था कि पूरे इंटरनेटिज्म से अपना काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स उनके पास सामने नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए बैकअप बुलाया गया सोल्जर्स को, और जैसे ही वो सोल्जर्स आए तो वैसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग जैसे अंदर गए, एक इंसान तुरंत उसके सोल्जर के पास आके उसका गला चीर दिया और उसके थाइस को नोच दिया, और उस दिन 5 सोल्जर्स की डेथ हो गई। और फिर अचानक से वो लोग फ्लोर पे गिर के लेट गए, शांत हो गए। तभी उन रिसर्चर्स उनके ब्लड में मॉर्फिन को इंजेक्ट कर दिए उनको और शांत रखने के लिए, बट फिर भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनकी बस एक ही चाह था कि हमें ये गैस दे दो, हमें ये गैस वापस चाहिए। शायद वो लोग एडिक्टेड हो गए थे। फिर अचानक से और सोल्जर्स आए, और उनसे लड़ाई के वक्त एक टेस्ट सब्जेक्ट का हार्ट बीट होना बंद हो गया। अचानक से वो फ्लोर पे गिर गया, और सबसे हॉरिफिक चीज़ ये थी कि गिरने के बाद, उसका हार्ट बीट बंद होने के बाद, मरने के बाद भी उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, आई नीड गैस, दिस इज़ टू हॉरिफिक। फिर किसी भी तरह केमिकल के मदद से, एनेस्थीसिया के मदद से उन्हें हॉस्पिटल में ले गया गया, उनके पार्ट्स को ठीक से स्टिच करने के लिए बाय डॉक्टर्स। बट जैसे उन 4 को वहाँ पे लेके गया, वो उनमें से एक अचानक मर गया। मतलब अब जिंदा है बाकी के 3, मतलब उन बाकी के 3 जो टेस्ट सब्जेक्ट थे उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया, और उनमें से एक के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो अचानक से ही बंधे हुए स्टेट में ही
उस हॉस्पिटल बेड पे ही चिल्लाने लगा और फिर अचानक से शांत हो गया। और फिर जब एक नर्स वहाँ पे इसका स्टिचिंग करने आई तो अचानक से वो उसे देख के हंसने लग गया, एक डेविल वाला स्माइल देने लग गया। उसके बाद वो इंसान उस नर्स को देख के अपने लिप्स में कुछ मूवमेंट करने लगा, जैसा कि वो कुछ बोलना चाह रहा हो। फिर जैसे भी तरह वो नर्स उसको एक पेन और पेपर को से दी और वो अपने कपकपाते हुए हाथ से कुछ लिखा है। और पता है आपने उसको क्या लिखा वहाँ पे? उसने लिखा कि कीप कटिंग, काटते रहो, वहाँ मेरे बॉडी को काटते रहो। और दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट की बात करें तो उसके ऊपर जब तक वो स्टिचिंग का काम हुआ, जब तक वो एक दानव की तरह हंसता रहा, बस उसके ब्लड स्ट्रीम में वो गैस मिला हुआ था, जैसा कि उसके अंदर का डार्क ईगो एक्टिवेट हो गया है। और उसके बाद वो कुछ कहने लगा और चिल्लाने लगा और एग्जैक्टली ये कहा कि आई वॉन्ट दैट गैस, इट्स अ गुड स्टफ़, वो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें वो ला के दो। फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें वो क्यों चाहिए वो गैस? तो उसने कहा कि मुझे ये अवेक रहने के लिए चाहिए, मुझे नींद को भगाने के लिए चाहिए वो गैस। फिर वहाँ का एक सोल्जर का हेड आता है और वो ये कहता है कि इनको गैस चाहिए, तो एक काम करते हैं, इन्हें को हम गैस में ही रखते हैं। तो सारे हॉस्पिटल बेड्स को उसी चैम्बर के अंदर शिफ्ट किया गया और दोबारा उस गैस को वहाँ पे छोड़ दिया गया। और फिर वो लोग अचानक से हैप्पी होने लग गए। बट फिर अचानक से उनमें से 3 में से 2 का जो ब्रेन एक्टिविटी होता है वो बढ़ने लगा और वो दोनों अचानक से मर गए। उनका हार्ट बीट बंद हो गया। अब फाइनली बचा है सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट। और फिर एक डॉक्टर इस सब चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके गन निकाला और उसे टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ किया और तुम बोला कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या आया है, क्या तुम पॉजेस्ड हो? तो गैस ने क्या किया है तुम्हें, तुम क्या चाहते हो? गैस मिलने के बाद भी तुम क्यों हंस रहे हो? फिर वो हंसते हुए रिप्लाई दिया, क्या तुम इतने हुए आसानी से भूल गए? मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। हम तुम्हारे अंदर का शैतान है जो हमेशा बाहर आते हैं, जो हमेशा हर एक इंसान के अंदर होता है। हम वही हैं जिन्हें तुम रात के अंधेरे में फील करते हो। हम वही हैं जो तुम्हारे अंदर से हमेशा होते रहते हैं, बस निकलने का इंतज़ार रहता है, जो कि तुम्हारे डीपेस्ट एनिमल माइंड में रहते हैं। हम तुम हैं, सब एक हैं। उसके बाद वो डॉक्टर उसको गोली मार देता है उसके चेस्ट पे। अचानक सब कुछ साइलेंट हो जाता है और यही इस ड्रेडफुल एक्सपेरिमेंट का द एंड हो जाता है। बट सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये स्टोरी रियल है? मैं ये भी नहीं मान रहा कि ये स्टोरी रियल है और मैं ये भी नहीं मान रहा कि ये स्टोरी फेक है। ये एक क्रीपी पास्ता के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्रीपी पास्ता मतलब एक ऐसी हॉरिफिक स्टोरी जो इंटरनेट के थ्रू लोगों के पास पहुंची है, जो लोग हमेशा शेयर करते रहते हैं। और उसमें से एक इंटरेस्टिंग क्रीपी पास्ता को मैंने आपको बताया। अभी रियल है कि नहीं ये आपके ऊपर है। इस दुनिया के 50% लोग ये मानते हैं कि ये फेक स्टोरी है और 50% लोग ये मानते हैं कि ये एक्चुअली में हुआ था। बट ये तो आपके ऊपर है कि ये आप इसके ऊपर बिलीव करना चाहो या नहीं। बट नेवरदलेस ये स्टोरी बहुत ही इंट्रिगिंग है। Thank you so much for watching this video and please do subscribe if you like my video। और आपको नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पे चाहिए और आप मुझे उस कमेंट करो और मैं आपको वो यूनिक एक्सपीरियंस दूंगा। थैंक यू सो मच।